अब हम लोग आगे चलते हैं बुलेटिन में। अब बात हरियाणा की, जहां चुनाव तारीख का ऐलान हो चुका है। हरियाणा में दशहरे से पहले राज्य को नई सरकार मिल जाएगी। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को एक ही चरण में वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। 12 अक्टूबर को दशहरा है और उस दिन सरकार सबके सामने होगी। चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद से कांग्रेस पूरे एक्टिव मोड में है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा संदेश यात्रा निकाल रही है। इस बीच हरियाणा की राजनीति में एक नाम काफी चर्चा में है और वो है पहलवान विनेश फोगाट का, जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक में अपना कमाल दिखाया। पहलवान विनेश फोगाट हरियाणा चुनाव से अपना राजनीतिक डेब्यू कर सकती हैं। माना जा रहा है कि विनेश इस चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं। ये भी खबर है कि कई राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपने साथ जोड़ने की पुरजोर कोशिश में लगी हैं। संभावना है कि हरियाणा चुनाव के दंगल में विनेश फोगाट बनाम बबीता फोगाट, बजरंग पुनिया बनाम योगेश्वर दत्त दिखें। कुछ राजनीतिक दल उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का इसे लेकर क्या कहना है, सुनिए। अच्छा होता ये सारी पार्टियां मिलकर हमारी बिटिया विनेश फोगाट को, और अगर उनकी उम्र कम थी तो बजरंग पूनिया को, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया था पहलवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, उनमें से किसी को चुन दे। कुमारी सैलजा की संदेश यात्रा में काफ़ी भीड़ जुट रही है, लेकिन हम ये खबर आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अगर विनेश जो है किसी भी पार्टी के साथ जुड़ती हैं तो अपने आप में वो खबर बहुत बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि कांग्रेस इस समय लोगों की तलाश में लगी हुई हैं। उनको लग रहा है कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को अपने साथ जोड़ें। जैसा मैं कह रहा था कि विनेश या उसके परिवार से किसी व्यक्ति को कांग्रेस चुनाव लड़वाना चाहती है और उसके लिए आपने देखा, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें दीपेंद्र हुड्डा विनेश के साथ जैसे ही वो विदेश से लौटी, उनके साथ आप देख रहे हैं कि जब स्वागत हो रहा है तो दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ नज़र आ रहे हैं। और ये अपने आप में एक ऐसी तस्वीर है जो हमें ये बताती है कि आखिर आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कुमारी सैलजा की ये तस्वीर है। ये तस्वीर मैं आपको बता दूं कि कुमारी सैलजा की जो ये तस्वीर है ये अपने आप में बहुत कुछ बताती है। सैलजा ने आज बहुत बड़ा बयान दिया है। कुमारी सैलजा ने कहा है कि उनको जो है विधानसभा का चुनाव लड़ना है और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उनको आला कमान से परमिशन चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी कुमारी सैलजा ये बात कह रही तो बड़ी बात है। लोगों का पूरे प्रदेश में बहुत रिस्पांस मिल रहा है, लोगों में उत्साह है। जहां एक और भाजपा से पीछा छुड़ाना चाहती है हरियाणा की समस्त जनता, हर एक वर्ग, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर देख रही है विकल्प कि कांग्रेस की सरकार बने और एक बार फिर से सारी व्यवस्था ठीक हो, हर एक की सुनवाई। राजनीति के अखाड़े में पहले भी कई पहलवान अपना हाथ आजमा चुके हैं। बबीता फोगाट ने 2019 में बीजेपी का दामन थामा, चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़ा, सोमवीर सागवान से चुनाव में हार मिली। योगेश्वर दत्त 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। योगेश्वर दत्त जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। कांग्रेस के दिवंगत नेता श्री कृष्ण हुड्डा ने उन्हें हरा दिया था। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां से एक ऐसी तस्वीर आई है जो सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। छत्तीसगढ़ से जो तस्वीर आई है वैसी तस्वीर आज से पहले आपने फिल्मों में या किसी वेब सीरीज में देखा होगा। और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मुंगेर जिले में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक पुन्नूलाल मोहले थे। कार्यक्रम के दौरान शांति का प्रतीक माने जाने वाले कबूतर को छोड़ा गया, लेकिन जब एसपी ने कबूतर को उड़ाया वो नीचे गिर गया और विधायक पुन्नूलाल मोहले ने मंच से कबूतर उड़ाया तो वो उड़ गया। कलेक्टर राहुल देव का भी कबूतर उड़ गया, लेकिन सभी के होश तब उड़ गए जब एसपी गिरजा शंकर जायसवाल ने कबूतर उड़ाया और वो जमीन पर गिर गया। इंडिया डेली ने जब इस तस्वीर की पड़ताल की तो पता चला कि कबूतर जिंदा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और पूरी तरह से वो ठीक है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसे देखकर लोगों को पंचायत सीजन 3 के एक सीन का जरूर जो है याद आ गया होगा, जिसमें आपको याद होगा कि एक
पूर्व विधायक महोदय जो है एक कबूतर उड़ाते हैं और वो कबूतर जो है थोड़ी देर बाद उड़ने के बाद गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। शायद यही कारण था कि ये वीडियो जो है पूरा वायरल हो रहा है पूरे देश में। तो आज आप जो है आपने बात बोलेगी में कई खबरें देखी जो कि बेहद अहम है, और कल हम बात बोलेगी में आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। उसके अलावा शहर की अलग अलग जगहों की बड़ी खबरें भी दिखाएंगे। आप सभी लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिर्फ इंडिया डेली। कल तक के लिए फिर नमस्कार। अब हम लोग आगे चलते हैं बुलेटिन में। अब बात हरियाणा की, जहां चुनाव तारीख का ऐलान हो चुका है। हरियाणा में दशहरे से पहले राज्य को नई सरकार मिल जाएगी। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को एक ही चरण में वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। 12 अक्टूबर को दशहरा है और उस दिन सरकार सबके सामने होगी। चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद से कांग्रेस पूरे एक्टिव मोड में है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा संदेश यात्रा निकाल रही है। इस बीच हरियाणा की राजनीति में एक नाम काफ़ी चर्चा में है और वो है पहलवान विनेश फोगाट का, जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक में अपना कमाल दिखाया। पहलवान विनेश फोगाट हरियाणा चुनाव से अपना राजनीतिक डेब्यू कर सकती हैं। माना जा रहा है कि विनेश इस चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं। ये भी खबर है कि कई राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपने साथ जोड़ने की पुरजोर कोशिश में लगी हैं। संभावना है कि हरियाणा चुनाव के दंगल में विनेश फोगाट बनाम बबीता फोगाट, बजरंग पुनिया बनाम योगेश्वर दत्त दिखें। कुछ राजनीतिक दल उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का इसे लेकर क्या कहना है, सुनिए। अच्छा होता ये सारी पार्टियां मिलकर हमारी बिटिया विनेश फोगाट को, और अगर उनकी उम्र कम थी तो बजरंग पूनिया को, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया था पहलवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, उनमें से किसी को चुन दें। कुमारी सैलजा की संदेश यात्रा में काफ़ी भीड़ जुट रही है, लेकिन हम ये खबर आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अगर विनेश जो है किसी भी पार्टी के साथ जुड़ती हैं तो अपने आप में वो खबर बहुत बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि कांग्रेस इस समय लोगों की तलाश में लगी हुई हैं। उनको लग रहा है कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को अपने साथ जोड़ें। जैसा मैं कह रहा था कि विनेश या उसके परिवार से किसी व्यक्ति को कांग्रेस चुनाव लड़वाना चाहती है, और उसके लिए आपने देखा ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें दीपेंद्र हुड्डा विनेश के साथ जैसे ही वो विदेश से लौटी, उनके साथ आप देख रहे हैं कि जब स्वागत हो रहा है तो दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ नज़र आ रहे हैं। और ये अपने आप में एक ऐसी तस्वीर है जो हमें बताती है कि आखिर आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कुमारी सैलजा की ये तस्वीर है। ये तस्वीर मैं आपको बता दूं कि कुमारी सैलजा की जो ये तस्वीर है ये अपने आप में बहुत कुछ बताती है। सैलजा ने आज बहुत बड़ा बयान दिया है। कुमारी सैलजा ने कहा है कि उनको जो है विधानसभा का चुनाव लड़ना है और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उनको आला कमान से परमिशन चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी कुमारी सैलजा ये बात कह रही तो बड़ी बात है। लोगों का पूरे प्रदेश में बहुत रिस्पांस मिल रहा है, लोगों में उत्साह है। जहां एक और भाजपा से पीछा छुड़ाना चाहती है हरियाणा की समस्त जनता, हर एक वर्ग, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर देख रही है विकल्प कि कांग्रेस की सरकार बने और एक बार फिर से सारी व्यवस्था ठीक हो, हर एक की सुनवाई हो। राजनीति के अखाड़े में पहले भी कई पहलवान अपना हाथ आजमा चुके हैं। बबीता फोगाट ने 2019 में बीजेपी का दामन थामा, चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़ा, सोमवीर सागवान से चुनाव में हार मिली। योगेश्वर दत्त 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। योगेश्वर दत्त जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। कांग्रेस के दिवंगत नेता श्री कृष्ण हुड्डा ने उन्हें हरा दिया था। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां से एक ऐसी तस्वीर आई है जो सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। छत्तीसगढ़ से जो तस्वीर आई है वैसी तस्वीर आज से पहले आपने फिल्मों में या किसी वेब सीरीज में देखा होगा। और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मुंगेर जिले में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक पुन्नूलाल मोहले थे।
कार्यक्रम के दौरान शांति का प्रतीक माने जाने वाले कबूतर को छोड़ा गया, लेकिन जब एसपी ने कबूतर को उड़ाया वो नीचे गिर गया और विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले ने मन से कबूतर उड़ाया तो वो उड़ गया। कलेक्टर राहुल देव का भी कबूतर उड़ गया, लेकिन सभी के होश तब उड़ गए जब एसपी गिरजा शंकर जायसवाल ने कबूतर उड़ाया और वो जमीन पर गिर गया। इंडिया डेली ने जब इस तस्वीर की पड़ताल की तो पता चला कि कबूतर जिंदा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और पूरी तरह से वो ठीक है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसे देखकर लोगों को पंचायत सीजन 3 के एक सीन का जरूर जो है याद आ गया होगा, जिसमें आपको याद होगा कि एक पूर्व विधायक महोदय जो है एक कबूतर उड़ाते हैं और वो कबूतर जो है थोड़ी देर बाद उड़ने के बाद गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। शायद यही कारण था कि ये वीडियो जो है पूरा वायरल हो रहा है पूरे देश में। तो आज आप जो है आपने बात बोलेगी में कई खबरें देखी जो कि बेहद अहम है, और कल हम बात बोलेगी में आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। उसके अलावा शहर की अलग अलग जगहों की बड़ी खबरें भी दिखाएंगे। आप सभी लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिर्फ इंडिया डेली। कल तक के लिए फिर नमस्कार।